भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में खूबसूरत तरीन अदाकारा करार पाने वाली मधुबाला इस फानी दुनिया में सिर्फ 36 बरस गुजार कर अगले जहान रुखसत हो गईं, लेकिन वो अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से आज भी जिंदा हैं। जवां उम्री में गुजर जाने वाली मधुबाला की पैदाइश के वक्त ही दिल में सुराख था। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में काफी आराम की जरूरत होती है, लेकिन मधुबाला के वालिद ने अपने 11 बच्चों का पेट पालने के लिए उन्हें शोबिस की जालिम दुनिया में धकेल दिया, जहां उन्हें सुबह शाम मुसलसल काम करना पड़ता था। मधुबाला अपने खानदान की वाहिद रोजी रोटी कमाने वाली थीं। उनके वालिद लाहौर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। वो नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से बॉम्बे के लिए रख्ते सफर बांधा। उनके वालिद ने मधुबाला को अदाकारा बनाने का फैसला किया। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही मधुबाला ने बॉलीवुड में एंट्री डाल दी थी। जब मधुबाला पर जवानी आई और उन्होंने फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करना शुरू किया तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई न था। लेकिन उनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि शायद वो अदाकारी मजबूरी के तहत करती थीं। इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर मैगजीन की उस खुसूसी सीरीज से मिलती है, जिसमें मैगजीन ने उस दौर के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा, लेकिन मधुबाला ने अपने बारे में कुछ भी लिखने से इनकार करते हुए कहा कि मैं खुद को खो चुकी हूँ। ऐसी सूरत हाल में अपने बारे में क्या लिखूं? उन्होंने कहा कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहला सबक ये दिया था कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ खुद को भी। ऐसा करके ही आप अदाकार बन पाते हैं। लिहाजा मैं अपने बारे में क्या लिखूं? मधुबाला की फिल्मी जिंदगी पर मबनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला नामी किताब में बताया गया है कि मधु ने खूबसूरत होने के बावजूद दीगर अदाकारों की तरह कभी गुरूर नहीं किया था। वो फिल्मी दुनिया की वाहिद फनकारा थीं जो शूटिंग के मुकर्ररा वक्त से पहले सेट पर मौजूद रहती थीं। अगरचे खराब सेहत की वजह से वो रात को शूटिंग नहीं किया करती थीं। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी आउटडोर शूटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने वक्त की टॉप अदाकारों में से एक रहीं। ये भी याद रहे कि दिलीप कुमार और मधुबाला को एक जमाने में इंडियन फिल्मी तारीख की सबसे रोमानवी जोड़ी समझा जाता था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। मधुबाला पहली बार दिलीप कुमार के साथ 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान अवामी तौर पर नजर आईं। ये पहला और वाहिद मौका था जब दिलीप और मधुबाला को एक साथ अवामी सतह पर देखा गया। मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में इसके बरक्स बात बयान की है। उन्होंने लिखा कि जो कहा जाता है इसके बरक्स मधु के वालिद हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो बहुत खुश थे कि एक ही घर में 2 बड़े स्टार्स मौजूद होंगे। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के इख्तिताम तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले उनकी फिल्मों में 2 गाने गाते नजर आए। दिलीप कुमार ने लिखा कि जब मैंने मधुबाला के वालिद की ज्यादा फिल्मों में काम करने से इनकार किया तो वो मुझसे नाराज हो गए। दिलीप के मुताबिक मधुबाला के वालिद आयतुल्ला खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल समझने लगे। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का झुकाव हमेशा अपने वालिद की तरफ था और वो कहती रहीं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो आज मेरे घर शादी कर लेते हैं। लेकिन मधुबाला उनकी बात सुनकर रोने लगी। दिलीप कुमार कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला के पास वापस नहीं गए और कुछ अरसे बाद सायरा बानो से शादी कर ली। हदायतकार B.R. चोपड़ा ने 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। तब तक B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफी शूटिंग कर चुके थे। पेशे से वकील B.R. चोपड़ा इस मामले को अदालत में ले गए और इस दौरान उन्होंने मधुबाला के बजाय वजनीति माला को साइन कर लिया। इस केस की समाअत के दौरान दिलीप कुमार ने अदालत में कहा कि वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे। जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें जुदा होने लगी, उसी वक्त किशोर कुमार को
पहली बीवी रूमा देवी से तलाक हो गई। उधर किशोर कुमार और मधुबाला दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। इस वजह से दोनों के दरमियान कुर्बत की खबरें भी आती रहीं। यूं 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हो गई, लेकिन तब तक मधुबाला के दिल का मसला और भी बिगड़ चुका था। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी का इल्म तो था, लेकिन उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं था। वो मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब ज्यादा से ज्यादा मधुबाला सिर्फ 1 से 2 साल तक जिंदा रह सकेंगी। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती रही, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की ख्वाहिश बहुत थी। इसलिए डॉक्टरों के हाथ खड़े कर देने के बावजूद भी वो 9 साल तक जिंदा रहीं। लेकिन मधुबाला ने आखिरी 9 साल बहुत तन्हाई में गुजारे। इस दौरान किशोर कुमार ने मधुबाला को अपने वालिद और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा कि वो इतने मसरूफ हैं कि वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने आते रहे, लेकिन 3-4 माह के वक्फे से, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किशोर कुमार के पास उनके लिए वक्त नहीं था। इस दौरान उनका हाल जानने के लिए बहुत कम लोग उनके घर जाते थे। इसमें दिलीप कुमार का खानदान भी शामिल था। दिलीप कुमार की बहन सईदा खान के मुताबिक उनकी मौत से 1 दिन कबल उनकी मधुबाला से मुलाकात हुई थी। तब तक उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी किस्म की कमी नहीं आई थी। अगरचे तवील अलादत की वजह से वो पजमुर्दा नजर आती थीं, लेकिन उनके चेहरे के नूर में कमी नहीं आई थी। 14 फरवरी 1933 को पैदा होने वाली मधुबाला 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 बरस की उम्र में इस दुनिया फानी से चली गईं। मधुबाला को गुजरे 5 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी वो अपनी खूबसूरती और निफासत से भरपूर अंदाज के लिए शौहरत रखती हैं। उनके मदाह उन्हें जिस अकीदत के साथ याद करते हैं, इसकी दूसरी मिसाल आज तक नहीं मिलती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।